तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो वेटेज वेटेज यहाँ पर 11 नंबर का है। ऑब्जेक्टिव यहाँ से 4 आने वाले हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ये बातें आपको हमने चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ाया था तब भी बता दी थी। ओके। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे, बड़े क्वेश्चन कहाँ से फंसेंगे, 2 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, एग्जाम में कैसे लिखना है, नोट्स कैसे मिलेंगे, सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन ये होने वाला है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? आई होप कि आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज चैप्टर नंबर 7 को। ओके। तो चैप्टर नंबर 7, पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। ओके, उसके बाद फिर वही बात रह जाएगी क्या क्या पढ़ना है। पहले हम लोग ये क्लेरिफाई कर लेते हैं क्या हमें नहीं पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, वो आपके सामने है। एलसी ऑसिलेशन, ये टॉपिक आपका रिड्यूस हुआ है 2023 एग्जाम के लिए। तो अब आपको ये टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। एलसी ऑसिलेशन में भी आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस ओनली ये रिड्यूस हुआ है, ध्यान रखना। ओके, बाकी ऐसे ऑसिलेशन जो हमारा है उसमें हम लोग एसी का जो भी स्ट्रक्चर वगैरह बनेगा, थ्योरी वगैरह रहेगी, वो पढ़ेंगे। ओके, सिंपल ही होता है, कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे इसको। बाकी ये नहीं करेंगे जो यहाँ पर दे रखा है ना एनालिसिस, वो नहीं करेंगे। और वैसे आप तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके सीनियर जो हैं वो जानते हैं कि ये जो ऑसिलेशन वगैरह है वो तो हम लोग पहले भी नहीं पढ़ते थे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ रिड्यूस नहीं हुआ यहाँ से, ये मान के चलें आप लोग। बात करते हैं टॉपिक्स की, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के सामने ये जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, ये टॉपिक आपको पढ़ने रहेंगे। इन्हीं टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ओके। ये बहुत जरूरी होता है, काफी सारे बच्चे इसको मिस कर देते हैं, बस घुस जाते हैं चैप्टर में। सबसे पहले एनालिसिस करो चैप्टर की कि कैसे पढ़ना है चैप्टर को। ओके, उसकी पूरी प्लानिंग बनाओ कि क्या क्या टॉपिक हमें किस तरह से देखना रहेगा, ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे, क्या हमारा सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब बिना कोई प्लानिंग बनाए बस डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो चैप्टर को, ऐसे नहीं चलता है काम। ओके। अगर आप लोग स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, बस हार्ड वर्क या फिर क्या बोले आपको, स्मार्ट वर्क तो बहुत जरूरी है यार। देखो, हार्ड वर्क भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप लोग हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ में करते हो ना, तो आप एक यूनिक बंदे बन जाते हो। ओके, और यूनिक बंदा वही होता है जो कि सारी चीजों को समीशन करके समझे, मतलब एनालिसिस करे उसके ऊपर फिर आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बस स्टार्ट हो जाओ। ओके। चलो, तो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जनरल टर्म्स हमारी रहेगी। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि चैप्टर पढ़ना क्यों है, क्या इसमें है, किस तरह से जनरल टर्म रहेगी, ताकि बीच में हमें दिक्कत ना आए। ओके, नहीं तो पता चले बीच में घुस गए, कोई सा टॉपिक उठा लिया आपने और वहां पर ओमेगा समझ में नहीं आ रहा है, टी समझ में नहीं आ रहा है, आई नोट जो होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीजें हम लोग जनरल टर्म्स में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मीन वैल्यू ऑफ करंट ये देखेंगे, करंट कौन सा है यहाँ पर, एसी करंट है, उसकी हम लोग बात करेंगे। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो रहेगा एवरेज पावर कंजप्शन इन एसी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एवरेज पावर कंजप्शन। काफी सारे स्कूल में इसको छुड़वा दिया जाता है, और फिर जब पेपर में आ जाता है तो बोलते हैं पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ये टॉपिक करना जरूरी है। ओके, हर बार जब हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तब ये टॉपिक को करवाते हैं और बच्चों से बोलते हैं कि इसको अच्छे से कर लीजिए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। ओके, पावर कंजप्शन छोटा सा टॉपिक है लेकिन मजेदार टॉपिक है। ओके, कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताएंगे। अगर आप लोग कहीं पर जाओगे, सर्च करोगे पावर कंजप्शन इज ऐसी, तो आपको आधे आधे घंटे के, एक एक घंटे के टॉपिक इसी के ऊपर मिल जाएंगे, पावर कंजप्शन के ऊपर। लेकिन इतना थोड़ी ना पढ़ना है उसको, किस तरह से पढ़ना है, एग्जाम में कैसा लिखना है, वो हम आपको बता देंगे। बात करते हैं एलसीआर की। एलसीआर सर्किट, जिन लोगों ने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उन्हें पता होगा एलसीआर कितना इंपॉर्टेंट है। एलसीआर छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले एल क्या होता है, सी क्या होता है, आर क्या होता है, फिर एलसी का कॉम्बिनेशन देखेंगे, एलआर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, फिर सीआर का कॉम्बिनेशन देखेंगे, और फिर बाद में एलसीआर पूरा डिस्कस करेंगे। ओके, काफी मजेदार चीज है। आपको हम लोग समझाने पे ज्यादा फोकस करेंगे, रट्टा मारने वाली स्कीम यहाँ पर नहीं चलने वाली। ये जो चैप्टर है इसको आप जितना समझोगे, जितना फील करोगे, उतना आपके लिए बेनिफिट देगा ये चैप्टर। बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर की। तो ट्रांसफॉर्मर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 में, 2000 शायद 19 में भी आ गया था। तो ट्रांसफॉर्मर और एसी डायनेमो दोनों भाई भाई हैं। आप लोग समझ सकते हो ट्रांसफॉर्मर और एसी डायनेमो को भाई भाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर आते हैं। काफी बार हमने देखा है कि एलसीआर को भी ले ही लो, ये भी इसका भाई है। ये तीनों आप टॉपिक दिख रहे हैं आपको, हाईलाइट कर देते हैं यहाँ पर, हाईलाइट कर देते हैं तीनों भाइयों को। ये तीनों जो हैं, ये तीनों
आप क्या समझोगे इनको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, मान के चलिए कि अगर आप लोग एग्जाम की बात करते हैं, नॉर्मल एग्जाम की बात करते हैं, तो वहां पर अगर ये चैप्टर पूछा जा रहा है और इन तीनों में से क्वेश्चन ना आए, इन तीनों के अलावा कोई क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन चांसेस ये है कि 80% तो इनमें से कोई आ ही जाएगा। कहने का मतलब ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। एलसीआर, ट्रांसफॉर्मर और एसी डायनेमो। उसके बाद वाटलेस करंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सुनना मेरी बात ध्यान से आप लोग, काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं वो एसी डायनेमो तक कर लेते हैं, कैसे भी करके जद्दोजहद करके मुश्किलों से सामना करते हुए एसी डायनेमो तक पहुंच जाते हैं। फिर हवा हो जाती है उनकी टाइट, अब वो वाटलेस करंट पे जा ही नहीं पाते हैं। उनको लगता है बस हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते, हमारी लिमिट से बाहर हो रहा है ये। तो ऐसा नहीं है, वाटलेस करंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर वाटलेस करंट नहीं करोगे तो आपकी वाट लग जाएगी। ओके, तो वाटलेस करंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको करना है। अगर आप लोग एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखोगे, तो जो जो चीजें हम आपको पढ़ाएंगे वो सारी कहीं ना कहीं रिपीट हुई है। ये जो नोट्स बनाना बनने में बहुत टाइम लगता है। आप बोलते हो ना कि वीडियो इतने लेट क्यों आ रहे हैं, वीडियो जल्दी जल्दी बनाओ, एक दिन में 2 वीडियो बनाओ। उसका रीजन ये होता है कि हमें बहुत रिसर्च करनी होती है, नोट्स को अच्छी क्वालिटी के साथ मेंटेन करने होते हैं। ओके, हमारा टाइम आपके लिए वैल्यूबल होता है। आप ये मत सोचा करो कि यार आज वीडियो नहीं आया इसका मतलब सर ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया, हमारे वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं बैकग्राउंड में। ओके, चलिए इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे आपसे, पहले तो टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसको बताने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव तो हम लोग करते ही हैं। ओके, ऑब्जेक्टिव की तैयारी हम लोग कहाँ से करेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं आपको। परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, और क्या बच गया हमारा, क्वेश्चन बैंक। ये तीनों चीजों से हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे। और जो बच्चे अगर सेल्फ करना चाहें तो वो इनसे कर सकते हैं तैयारी। अगर वो सोच के बैठे हैं कि सर करवाएंगे तभी करेंगे, तो ऐसा नहीं है। पूरी तरह से हमारे ऊपर डिपेंडेंट मत रहो यार। आप लोग कोशिश करो कि आप लोग भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ ट्राई करते रहो, इनमें से कुछ पढ़ते रहो। हमारी जिम्मेदारी है करवाना, लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट ये है कि पूरा सिलेबस करवाएं, उसके बाद यहाँ पर बढ़े हम लोग। ओके, समझ सकते हो और आप लोग भी हमारी भावनाओं को। तो परीक्षा बहुत, परीक्षा अध्ययन और क्वेश्चन बैंक से आप लोग ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते रहो। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप हमारी सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी यार। बात मानो हमारी। ओके, तो ये बात हो गई। ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए कहाँ से करेंगे, तो ये सारा हमारा टॉपिक डिस्कशन हो गया। अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर देते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। क्यों बात करेंगे डायरेक्ट करंट की, क्योंकि पहले डायरेक्ट करंट आया था, तो एसी करंट कैसे आया, कैसे जन्म हुआ, क्या जरूरत पड़ी, वो तो हम लोग समझे पहले। तो देखो, जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में वो मूव करता है। ओके, मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार का एक, यहां से इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ये देखिए, मान लीजिए आपके पास दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इनके बीच में हम लोग एसी करंट को बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो एसी करंट होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, इस तरह से वेरी करेगा, मतलब वेरी तो करेगा नहीं, सिर्फ एक डायरेक्शन में रहेगा। ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे चले जाओ, कोई भी चेंजेस आपको करंट की इंटेंसिटी में नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे चीजों को, क्या बताना चाह रहे हैं। उसी तरह से नेगेटिव में बनाना चाहो तो नेगेटिव में बना लो, बना सकते हो नेगेटिव में भी। इस तरह से कर लीजिए नेगेटिव डायरेक्शन में, यहां पर इस तरह से बना लो, ये बन गया। ओके, ये आपसे एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझना जरूरी है। ओके, ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। तो आपको प्रॉब्लम क्या दिखाई दे रही है इसमें, प्रॉब्लम कुछ नहीं है इसमें। ओके, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल रहा था इससे। लेकिन जब बात आती है बड़े लेवल पर समझने की, कि यार हमें तो जरूरत होती है कभी कभी करंट को चेंज भी करवाना है, करंट को चेंज भी करवाना है। जैसे आपने देखा था ईएमआई में, ईएमआई में हमें करंट की डायरेक्शन को चेंज करवाना जरूरी था, तो वहां पर डीसी हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, वहां पर हम लोग एसी यूज कर रहे थे। तो यही चीजें होती है। ओके, हमें कभी कभी जरूरत ऐसी पड़ती है कि हमें करंट को वेरी करवाना पड़ता है। हमें कुछ इस तरह से चाहिए करंट को, ठीक है, इस तरह से चाहिए, बंद चालू इस तरह से। तो ये कब मिलता है हमें, तो ये डीसी से पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन डीसी के भी अपने खुद के फायदे हैं। ओके, लेकिन अभी हम लोग इतना डीप में नहीं जाएंगे, बस आपको समझाना था कि क्या होता है डीसी, क्या होता है एसी। तो अभी डीसी आपको समझाया हमने। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डीसी लिख दो यहाँ पर, डायरेक्ट करंट सोर्स। ओके, ये हो गया आपका कंप्लीट। इस तरह से डीसी हम लोग बनाते थे। ये कुछ भी हो सकता है, बैटरी बना लो, सेल मान लो, आप लोग जो चाहो मान सकते हो। ओके, ये सोर्सेज होते हैं डीसी के।
आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक, अल्टरनेटिंग करंट विच चेंज इट्स डायरेक्शन, विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन। यहां पर डायरेक्शन में चेंजेस आपको देखने को मिलता है। आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के सामने। इस तरह से हम लोग बनाने की कोशिश कर लेते हैं भैया, एक बार और फिर से देखिएगा। तो यहां पर आप लोग मान लीजिए कुछ इस तरह से इसका फेज होता है, इस तरह से ये चलता है करंट, ये इस तरह से, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे, टाइम कितना लेता है वो देखेंगे, एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ओके, लेकिन अभी आप लोग समझो कि ये होता क्या, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट ये चेंज होता रहता है, अल्टर होता रहता है। ओके, ये बात है। इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, आजकल अपने घरों में जो करंट आता है वो ऐसी करंट आता है, बार बार चेंज होता रहता है। और क्या अच्छी बात है इसकी, अच्छी बात है और आपको ये देखने को मिल जाती है, जैसे हमने देखा था ईएमआई में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, वहां पर भी इसका यूज देखने को मिल रहा था, ताकि फ्लक्स को हम लोग चेंज करवा रहे थे। और क्या मिल रहा था हमें, इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें जनरेट मिल रहा था। तो ये सारे फायदे ही फायदे हैं इसके। नुकसान क्या है इसका, नुकसान भी बहुत सारे हैं। अगर आप इसको टच कर लेते हो तो आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि चेंज हो रहा है ना इसका पोटेंशियल बार बार। तो भाई साहब, पोटेंशियल में वेरिएशन आना मतलब आपके लिए अच्छा नहीं है, अगर आप लोग टच करते हो तो आपकी डेथ भी हो सकती है। ओके, तो ये इसके नुकसान है। तो क्या एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा क्या आपसे, नहीं पूछा जाएगा इस तरह से आपसे, बस वो तो जानकारी के लिए बता रहे हैं आपको। एसी का सिंबल किस तरह से बनाते हैं वो देख लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बना दो, ये एसी का सिंबल बन गया। एसी सोर्स आप लोग लिख लो, यहाँ पर एसी सोर्स लिख लिया आपने। क्या था इसमें बताओ, कर लोगे ये सब कुछ, ये तो आप लोग कर लोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आगे हम बात करेंगे एवरेज वैल्यू के ऊपर। एवरेज वैल्यू की, करंट की एवरेज वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है करंट की। करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, मतलब ये है कहने का कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, इस छोटे से टाइम के ऊपर, डीटी के ऊपर करंट कितना रहेगा। करंट कितना रहेगा मतलब आप लोग इस तरह से समझेंगे, इस छोटे से टाइम के ऊपर हमारा चार्ज कितना रहेगा, चार्ज का फ्लो किस तरह से रहेगा। तो यही होता है हमारा इंस्टेंटेनियस करंट। तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, छोटा सा टाइम के ऊपर छोटा सा जो करंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी टी बोलेंगे। मतलब डी क्यू बाई डी टी इजिकल्स टू हमारा आई हो जाएगा। ये बात आपको पता होगी पहले से, अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यूसली देख रहे हैं तो। ये हमारा इंस्टेंटेनियस आई हो जाएगा। करंट इस तरह से निकाला जा सकता है पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, मतलब पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ये बात समझ में आई आपको। लेकिन अगर हमारा टारगेट है आई एवरेज निकालने का, तो क्या करें, आई एवरेज निकालने का। आई एवरेज निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो वो समझो। क्योंकि हमारा करंट वेरी कर रहा है। पहले जो डीसी था, डीसी में कोई दिक्कत नहीं थी। डीसी में जो हमारे पास करंट हुआ करता था वो सेम हुआ करता था, जैसे कि मान लो 3 एम्पियर का, 3 एम्पियर का अगर हमारे पास करंट है, मतलब 3 एम्पियर करंट सभी जगह पर रहेगा, सभी पॉइंट के ऊपर 3 एम्पियर का करंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करंट वेरी कर रहा है, तो हम क्या मान के चल सकते हैं, क्या क्या एवरेज निकालने से काम हो जाएगा हमारा, कि इसका पूरा एवरेज निकाल लो, जो एवरेज आएगा वो हम लोग मान के चलेंगे कि यही हमारा करंट है। इस तरह से हम लोग करंट को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि यार ये वेरी कर रहा है। तो ये तरीका आजमाया गया साइंटिस्टों द्वारा, किस तरह से काम हुआ देखते हैं। तो आई एवरेज क्या हो जाएगा, आई एवरेज मतलब वही क्यू बाई टी, क्यू बाई टी तो हमारा आई एवरेज होता है। यही आपका आई एवरेज भी है, जिस तरह से हम लोग करते थे डीसी में। आई इक्वल्स टू क्या होता था, क्यू बाई टी होता था, वो भी वही, यहाँ पर भी वही कहानी है, क्यू बाई टी। ओके, क्यू बाई टी हो जाएगा यहाँ पर भी। अब हम लोग क्यू और टी को लिखने की कोशिश करते हैं कुछ अलग फॉर्म में, लिखने की कोशिश करते हैं कुछ अलग फॉर्म में। किस तरह से लिखेंगे वो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो अभी आपको बताया आई क्या हो सकता है हमारा, एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, छोटे से इंस्टांस के ऊपर डी क्यू बाई डी टी हो सकता है। तो क्या हम लोग इसकी हेल्प से इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि डी क्यू जो होगा, डी क्यू जो होगा वो आई इंटू डी टी हो जाएगा, आई इंटू डी टी हो जाएगा, मतलब ये इधर चला जाएगा। तो ये क्या इस तरह से लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब ये अगर दोनों को इंटीग्रेट कर दें, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट कर दो, मतलब इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ये, सोच के बताओ आप लोग। ये जो डीक्यू है, डीक्यू क्या है, छोटा सा करंट है। तो अगर आप लोग उसको जोड़ते जाओगे छोटे छोटे करंट को, तो एक बड़ा करंट बन जाएगा, क्यू बना सकते हैं हम लोग। करंट नहीं बोलेंगे, चार्ज बोलेंगे। बड़ा सा चार्ज हमारे पास बन गया क्यू। ओके, डीक्यू हमारे पास छोटा छोटा चार्ज था, क्यू हमारे पास बड़ा चार्ज है।
उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आईडीटी, इसको हम लोग ऐसा ही रहने देते हैं। तो क्यू को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, ये तो हमने सीख लिया। अब टाइम के ऊपर बात करते हैं, टाइम के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि हमारा आई क्या होता है, आई एवरेज अभी बताया आपको। आई एवरेज निकालने के लिए हमें क्यू और टी चाहिए, क्यू बाई टी चाहिए। तो क्यू तो हमारे पास आ गया, टी की बात करते हैं। टी को हम लोग क्या इस तरह से लिख सकते हैं, डी टी, छोटा सा dt, छोटा सा dt, मतलब dt से छोटा सा ही होता है। इस तरह से हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया तो वो t के इक्वल हो जाएगा। ये कहानी भी बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है। तो इनकी हेल्प से क्या आप इनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके, यहाँ पर इनकी वैल्यूज को पुट करके क्या आप लोग एक नया एक्सप्रेशन नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हो। ये देख लीजिए, आई एवरेज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये एक्सप्रेशन हमारा होता है, ये एक्सप्रेशन हमारा होता है। यही आपको याद रखना है, यही आपको याद रखना है। अगर आपसे कोई बोले कि भैया आई एवरेज निकाल के बताओ, आगे हम जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, इस फॉर्मूले की जरूरत आगे हमें पड़ेगी जब हम आपको करवाएंगे आई एवरेज फुल लाइफ के लिए, हाफ लाइफ के लिए, तो वहां पर जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपको यहाँ पर सिखा दिया। अब बस आपको आई की वैल्यू चाहिए, dt आपको टाइम दे देंगे, वो लोग कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है ये बता देंगे। आप लोग आई एवरेज निकाल सकते हो। ओके, ये बात होती है। तो आई एवरेज निकालना आप लोग सीख गए। उसके बाद आई एवरेज को लिखने का तरीका अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कैसा भी आप लोग लिख सकते हो। इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, कोई तरीका है, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, हमने हिंदी में लिख रखा है, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग कुछ टर्म देख सकते हो, हाउस होल्ड करंट। हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, तो भैया एसी करंट आता है हमारे घरों में। हमारे घरों में कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है। उसके बाद वोल्टेज इक्वेशन कैसी होती है, वोल्टेज इक्वेशन और करंट इक्वेशन क्या होती है, और उनको किस तरह से लिखा जाता है, क्या इसका यूज है, वो सारी बातें अब हम लोग करने वाले हैं। देखिए, वी हमारे पास वोल्टेज होता है, आई हमारे पास करंट होता है। इनकी एक इक्वेशन होती है। यहां पर हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग इक्वेशन बनाकर याद करेंगे। इक्वेशन कैसे डिराइव हुई, कैसे नहीं हुई, ये सब हम लोग क्लास 11th में पढ़ाई करते हैं इसके बारे में। लेकिन अभी हम लोग क्लास 12th में आ चुके हैं, तो आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। जिन बच्चों ने क्लास 11th में पढ़ाई करी है, उनको पता है कि ये किस तरह से आया है, उनके लिए अच्छी बात है। जिनको नहीं पता है, वो लोग डायरेक्ट याद कर लो। 95% बच्चे इसको डायरेक्ट याद ही करते हैं, तो आप लोग भी इसको डायरेक्ट याद कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से याद हो जाएगी। वी नोट साइन ओमेगा टी और आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। अब आपको एक चीज समझाते हैं, क्या चीज क्या है यहाँ पर। ये है हमारे पास इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन है। ये हमारे पास करंट की इक्वेशन है। ये क्या है, हमारे पास करंट की इक्वेशन है। यहाँ पर ये जो वी नोट आपको दिख रहा है, ये जो वी नोट आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा पीक वोल्टेज। पीक वोल्टेज की इस पॉइंट के ऊपर पीक कहाँ कहाँ पे आया है, यहाँ पर पीक है, यहाँ पर पीक है, यहाँ पर पीक है, और इसका यहाँ पर पीक है। ये पीक पॉइंट होता है। ये क्या होता है, एक पीक पॉइंट होता है। तो ये वी नोट जो हमारा है, ये हमारा पीक पॉइंट है। आप लोग इसको एम्पलीट्यूड बोल सकते हो। ठीक है, एम्पलीट्यूड आप लोग इसको बोल सकते हो। ये तो एक ही बात होती है, पिक पॉइंट होता है ये। ओके, तो वी नोट समझ में आया। उसी तरह से आई नोट भी अपना पिक पॉइंट है। ओके, करंट का साइन एक हम लोग यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन यहां पर हम लोग यूज करेंगे। ओमेगा टी, ओमेगा टी, ये हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है, एंगुलर वेलोसिटी और हमारा टाइम। ओके, इसको हम लोग समझते हैं कि ये ओमेगा टी क्या है और किस तरह से काम करेगा ये। ओके, वैसे तो आपको ये डायरेक्ट याद करना है, लेकिन फिर भी आपको जो जरूरत है, जिस तरह से समझना होता है, वो आपको बता देते हैं। देखिएगा, हम लोग ये जो आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम, इसको लेकर चलेंगे। यहां पर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या हो जाएंगे, हमारे पीक वैल्यूज हो जाएगी। अगर करंट की बात करें तो करंट की, वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज की, ये पीक पॉइंट हमारे हो जाएंगे। इसका नाम दिया गया है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड या फिर एम्पलीट्यूड जो बोलना चाहो बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड यहां पर दिया गया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एस सी इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। इस जैसे कि आई नोट यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर आई नोट हमने देखा था, उसी तरह से वी नोट होता है। ये हमारा क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है, इसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। उसके बाद टाइम की बात करते हैं। टी हमारे पास आया था और ओमेगा आया था हमारे पास, टी आया था और ओमेगा आया था। इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं।
टाइम की ऊपर बात करते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय एसी टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड और पीरियोडिक टाइम। एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोला जाता है। एक साइकिल मतलब, मान लीजिए ये पॉइंट आपने यूज किया है, तो इसी पॉइंट पर वापस एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद आने को जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे हम लोग वन साइकिल। वन साइकिल, ये इस तरह से गया और यहां पे जब आया इसको बोलेंगे वन साइकिल। देख सकते हो आप लोग, इस तरह से गया और इस तरह से आया, तो ये क्या बन गया, एक तरह से पूरा सर्कल सर्कल बन गया। हाफ सर्कल मिला के पूरा सर्कल बन जाएगा हमारा। सेमी सर्कल है दो, एक ये और एक ये, इन दोनों को मिला दो तो एक सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारे पास वन साइकिल कंप्लीट होती है इस तरह से। तो इसमें जो टाइम लगता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड। अच्छा, टाइम ही लेकर देखते हैं तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता था? टाइम का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस अपॉन में क्या आता था, स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अगर आप लोग देख के बताओ कि कितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक होता है पाई हमारे पास 180 डिग्री। फिर यहां से लेकर यहां तक क्या होता है पाई, फिर से हो जाता है 180 डिग्री। 360 को हम लोग 2 पाई लिख सकते हैं। डिस्टेंस हो गई इसकी है। स्पीड कितनी है, तो भैया यहाँ पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर जो चीजें हैं वो एंगल के फॉर्म में घूमती है। जैसे आपने घड़ी में देखा होगा, घड़ी में जो कांटा होता है वो एंगल के फॉर्म में रिवॉल्व करता है, जैसे ये है, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो ये एंगुलर वेलोसिटी होती है। अपनी नॉर्मल वेलोसिटी नहीं होती है, ठीक है। ये अलग चीज है। नहीं तो अपनी नॉर्मल वेलोसिटी इस तरह से होती है कि भैया आप यहाँ पर हो, जैसे आप लोग इंदौर में हो, भोपाल जाना है आपको, तो ये इस तरह से जाओगे। ऐसा थोड़ी है कि सर्कल घूमते 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 जाओगे, कोई शक्तिमान तो हो नहीं आप लोग। ओके, तो ये बात होती है यहाँ पर। तो चीजें समझ में आ गई, 2 पाई और यहाँ पर आएगा एंगुलर वेलोसिटी, तो यहाँ पर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को यूज करेंगे। बस बन गया फॉर्मूला आपका टाइम का। ये बन गया फॉर्मूला आपका, चीजें आपको समझा दी हमने क्लियर तरीके से। तो टी क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग करंट इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल कंप्लीट करी है वो होता है फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड के अंदर कितनी बार इसने साइकिल कंप्लीट करी है वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकाल सकते हो, 1 अपॉन में टाइम कर दो, 1/t कर दो, ये हमारी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी ये होती है 1/t। टी का उल्टा फ्रीक्वेंसी, टी का उल्टा फ्रीक्वेंसी। अब बस टी की जो वैल्यूज थी जो हमने निकाली थी उसको वापस यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, जैसे म्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी को। तो 1/t, टी की वैल्यू हमने निकाल रखी है अभी थोड़ी देर पहले, क्या थी टी की वैल्यू, 2 पाई बाई ओमेगा। अब बस इसको ऊपर नीचे भेज दो तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई। इस तरह से आप लोग समझ सकते हो, ये 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा बाई 2 पाई। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। ओके, चलिए, तो एक बार और रिपीट करवा देते हैं अभी आपको जो पढ़ाया हमने। V = V0 साइन ओमेगा टी, I = I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, टाइम टी समझ में आया, डब्ल्यू समझ में आया, टी समझ में आया, डब्ल्यू समझ में आया, वी समझ में आया, वी तो आपको आता है, आई भी आपको समझ में आता है। V0 पिक हो गया, I0 यहाँ पर पिक हो गया। याद कर लो इसको अच्छे से, बार बार लिख कर देखो, इसको याद करो। I = क्या होगा, I0 साइन ओमेगा टी, इसको याद कर लो सब लोग। ओके, चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई। अब आगे आगे हम लोग बात करते हैं आरएमएस वैल्यू के ऊपर। अभी तक हमने करंट की एवरेज वैल्यू के ऊपर बात करी, करंट एवरेज, कि अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ ये यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो हो रहा है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, तो आप क्या बोलोगे, करंट एवरेज निकाल लो। ये जो तरीका है आगे जाके फेल हो जाता है, इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, लेकिन आप बता सकते हो अभी के लिए कि हाँ इस तरह से एवरेज निकाल के हम लोग बता सकते हैं। लेकिन ये गलत है। गलत क्यों है आपको समझ में आएगा आगे। इसका एक सॉल्यूशन होता है आरएमएस। आरएमएस वैल्यू निकाल लो, आरएमएस वैल्यू निकाल लो। आरएमएस वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों पड़ी आपको समझ में आएगा आगे, जब हम लोग आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन करेंगे, आई एवरेज का डेरिवेशन करेंगे। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, जो बच्चे पढ़ रखा है, जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत, या फिर जिन जो बच्चे समझना चाहते हैं अभी, वो देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए, अगर आपसे बोले कि आप लोग इसका एवरेज निकालो, यहां से लेकर यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक साइकिल, वन साइकिल कंप्लीट हो रही है,
तो अगर आप लोग एवरेज निकालोगे तो क्या है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक मान लो 10 है, 20 मान लो, यहां से लेकर यहां तक भी 20 होगा, क्या आया आपके पास, 0। तो इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा। आई एवरेज कैसे निकाल सकते हो, वैल्यू वेरी कर रही है, टॉप पर भी जा रही है, बॉटम पर भी जा रही है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको आगे देखने को मिलती है। जब आप लोग फुल साइकिल के लिए जब डेरिवेशन करोगे तो जीरो आएगा उसका, जीरो। हाफ लाइफ के लिए कर सकते हो इतना इतना, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी निकालने जाओगे तो जीरो आएगा। आपको प्रूफ करके दिखाएंगे हम लोग। ओके, तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोग आरएमएस के ऊपर आ गए। अब जो हमारे घरों में करंट आता है वो आरएमएस वैल्यू के हिसाब से आता है। ओके, वो यहाँ पर हमने लिख रखा है। हम जानते हैं कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो किस फॉर्म में आता है। करंट की बात कर रहे हैं या वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। और आई की अगर बात करो तो क्या किस तरह से लिख सकते हो, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारी होती है। अब जो आई की वैल्यू होती है, ठीक है, आई नहीं बात करेंगे, पहले वी की बात करते हैं, क्योंकि वी यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कि 220 वोल्ट आता है। ये इतना वोल्ट का करंट हमारे पास आता है, हमारे घरों में आता है इतने वोल्ट का करंट। इंडिया की बात कर रहे हैं, 220 वोल्ट। यहाँ 220 आरएमएस वैल्यू है, और ये जो वोल्ट आपके पास आ रहा है ना, ये आरएमएस वैल्यू है। ये जो करंट आपके पास आ रहा है, ये जो वोल्टेज के फॉर्म में आ रहा है, ये आप लोग बोल सकते हो ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस का मतलब क्या होता है वो आपको समझाते हैं। आरएमएस का मतलब होता है रूट, रूट मीन, मीन मतलब एवरेज, और स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। क्या मतलब हुआ इसका, आपने सबसे पहले क्या किया, स्क्वायर करो, करंट का स्क्वायर कर दो, करंट का स्क्वायर कर दो। अब इसका मीन निकाल लो। मीन कैसे निकालते हैं, इस तरह से हम लोग मीन मतलब एवरेज को भी इस तरह से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल इस तरह से हम लोग एवरेज को लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर एवीजी भी लिख सकते हो, एवीजी, वो भी वो भी सही है, लेकिन अभी हमने इस तरह से करंट को लिख दिया, एवरेज को लिख दिया है, इस तरह से बना दिया। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर और मीन। पहले हमने स्क्वायर किया, फिर क्या किया, मीन कर दिया। मीन मतलब एवरेज कर दिया उसका, आई स्क्वायर करा, फिर एवरेज निकाल दिया। उसके बाद क्या करेंगे, रूट लगा देंगे इसके ऊपर। क्या लगा देंगे इसके ऊपर, रूट लगा देंगे। ये बात यहाँ पे होती है। अब आप लोग ये मत समझना कि सर ये टू से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो रूट है, ये रूट किसके ऊपर आया था, ये हमारा करंट के ऊपर आया था। इसके बाद हमने मीन भी निकाल चुके हैं, उसके बाद हमने इसका एवरेज भी निकाल चुके हैं, तो वो तो टू तो गायब हो जाएगा। ओके, वो तो हम लिखने को इस तरह से लिख रहे हैं, लेकिन ये जो आपको दिख रहे हैं ना इस तरह से, ये एरोस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी वजह से तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये एवरेज है। ओके, तो ये रूट आ जाएगा हमारे पास। ये वैल्यू हमारे घरों में आती है, ये वैल्यू। तो आप लोग इसको याद कैसे करोगे, रूट मीन स्क्वायर, तो आप लोग पीछे से चलोगे, सबसे पहले हमने स्क्वायर किया, फिर एवरेज निकाला, फिर रूट कर दिया उसका। ये जो वैल्यूज होती है इस फॉर्म में आपके पास करंट की वैल्यूज, वोल्टेज की वैल्यूज आती है। आया समझ में चीज आपको किस तरह से काम हो रहा है, यही होता है बस। ओके, तो हम लोग एवरेज के ऊपर ज्यादा बात ना करते हुए हम लोग आरएमएस की बात करते हैं। लेकिन अपने सिलेबस में हमें बहुत अच्छे से, बोल सकते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में चीजें बताई गई है। उन्होंने पुराने समय से लेकर आज के समय के बीच की सारी गाथाएं लिख दी है। ओके, लेकिन हमारे काम की चीज सिर्फ तीन है। एक तो हम लोग बात करेंगे हाफ लाइफ के ऊपर, हाफ लाइफ के ऊपर, या फिर हाफ सर्कल बोल सकते हो, हाफ साइकिल बोल सकते हो। फिर बात करेंगे फुल साइकिल के ऊपर, फुल साइकिल के ऊपर। फिर हम लोग बात करेंगे आरएमएस के ऊपर, कि हाफ साइकिल में क्या होता है, फुल साइकिल में क्या होता है, आरएमएस में क्या होता है, हाफ साइकिल मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो समझते हैं चीजों को और अच्छे से। हम लोग किस किस के ऊपर बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे हाफ साइकिल के ऊपर, कि हाफ साइकिल में हम लोग अपना आई एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, आई एवरेज फुल साइकिल में कैसे निकलेगा, आई एवरेज, या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग करंट का। ओके, ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ओके, वैसे आपको हिंट हमने दे दी है, कंप्लीट साइकिल में तो जीरो हो जाएगा ये, हाफ का हमें देखना है, और रूट मीन स्क्वायर हम लोग सीखेंगे किस तरह से करना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हाफ साइकिल का। तो अब हम लोग बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। ओके, मीन वैल्यू ऑफ एसी इन हाफ साइकिल। तो क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब यही होता है कि आपको हाफ साइकिल में आई एवरेज निकालना है, आई एवरेज निकालना है। ओके, तो यहाँ पर कहीं पर लिख देते हैं सबसे पहले तो, आई एवरेज आपको फाइंड आउट करना है, आई एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। कहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग क्या बोलोगे, हाफ साइकिल में। जैसे कि इस तरह से आप लोग बना लीजिए,
ये आपके पास मान लो कंप्लीट साइकिल है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से लेकर यहां तक का पॉइंट निकालना है। इतनी इतनी जगह पर आपको हाफ लाइफ मतलब क्या, आपको क्या निकालना पड़ेगा, आई एवरेज निकालना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखिएगा, आई इज इक्वल्स टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये हम लोग पहले से जानते हैं। ओके, ये हम लोग जानते हैं। तो आई एवरेज निकालने का फॉर्मूला हम ये भी जानते हैं अच्छे से। आई एवरेज कैसे निकाला जाता है? आप लोग क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे आई डी टी का। आई डी टी का अपन में क्या जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा। याद हो आपको, सबसे पहले यही तो करवाया था। एवरेज की बात जब हमने पहली बार करी थी और आपसे बोला था इसका यूज हम लोग करेंगे। तो बस आई डी टी अपॉन में डी टी, आई डी टी अपॉन में डी टी, आई डी टी अपॉन में डी टी। अब 0 से लेकर t/2 तक हम लोग इसको लिमिट सेट कर देंगे इसकी। t/2 क्यों? क्योंकि हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। ओके, पूरे टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, आधे टाइम की बात करेंगे। उसी तरह से यहां पर सेट कर दीजिए 0 से लेकर t/2 तक, t/2 तक। बस इसको सोल्व करेंगे आप लोग आगे। अभी आपको थोड़ा नीचे का सोल्व करवा के बता देते हैं, डिनोमिनेटर सोल्व करते हैं अभी। डी टी इज का इंटीग्रेशन करना 0 से लेकर t/2 तक। तो जरा करके देखिए आप लोग, आई होप आप सभी को इंटीग्रेशन आता होगा। dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t हो जाएगा, छोटे छोटे t को जोड़ते जाओगे तो एक बड़ा t बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से इसको फिक्स कर देंगे 0 से लेकर t/2 तक, यही करते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, t/2 माइनस 0। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, t/2 आएगा अपॉन में, तो अपॉन में हमने डायरेक्ट t/2 लिख दिया है। ओके, वैसे भी हमको पता है क्या कर रहे हैं हम लोग, dt लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी हमको, हम तो डायरेक्ट t से ही काम चल रहा था, वो तो हमने ऐसे ही लिख लिया था। तो आप डायरेक्ट t भी लिख सकते हो नीचे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात वही है। ओके, उसके बाद अब कहाँ पे पहुंच गए हम लोग, यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आपको ये जो आई है ये आपको फाइंड आउट करना है। और आई की वैल्यू आपको पता है, आई की इक्वेशन हमें पता है। आई कुछ इस तरह से लिखा जा सकता है, आई नोट साइन ओमेगा टी। बस इसको यहाँ पर पुट कर दो, इसको यहाँ पर पुट कर दो, और इसको करके देखो। यहाँ पर ये आपने पुट कर दिया, डी टी लिख दिया, t/2 लिख दिया। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। कैसे करते हैं इंटीग्रेशन वो देख लो अब। तो कहाँ पे आ गए हम लोग, यहाँ पे आ गए। इसको इंटीग्रेट करना है हमें, चलिए करते हैं। सबसे पहले जो कांस्टेंट चीज है उनको बाहर फेंक लो, ये बाहर आ जाएगा। ये तो पहले से ही बाहर है, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखेंगे आप लोग। यहाँ पर t/2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t यहाँ पे लिखेंगे और ऊपर 2 आ जाएगा। ये इस तरह से हमने लिख लिया। आई नोट को हमने बाहर निकाल लिया इस तरह से। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास इतना इतना एरिया बच गया, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। चलिए तो आपको करके दिखा देते हैं, पहली बार हम लोग कर रहे हैं इसको इंटीग्रेशन, तो आपको करके दिखा देते हैं। देखो, एक बार डेरिवेशन समझ में आ गया तो आने वाले डेरिवेशन जो हैं, आने वाले 2 डेरिवेशन है वो आपको बिल्कुल बहुत इजी लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होगा, dt। चलिए तो करते हैं इंटीग्रेशन। आप सभी को आना चाहिए, इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर काफी सारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप लोग वहां पर देख सकते हैं। बाकी हमने भी आपको एक बार करवाया था इंटीग्रेशन, जब हम लोग शायद कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, शायद हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, तब आपको हमने इंटीग्रेशन करवाया था, वहां पर जरूरत पड़ी थी इसकी। चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं आता है तो आप लोग देख सकते हो, जिनको आता है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। देखिएगा, साइन ओमेगा टी डी टी। तो साइन साइन थीटा, इसको भी थोड़ी देर के लिए साइन थीटा मानिए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जरा ये बताइए। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कोस थीटा माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से समझ के चलते हैं, 0 से लेकर t/2। और ये जो डब्ल्यू टी है, डब्ल्यू टी की जगह पर हम लोग थीटा मान ले क्या, बिल्कुल हम लोग मान सकते हैं थीटा। थीटा, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा। साइन थीटा हम लोग लिख रहे हैं, साइन थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन इस तरह से करते हैं, आपको आना चाहिए। और फिर से टी हमारे पास आ रहा है, उसको डी टी लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहां पर इसको समझेंगे कुछ इस तरह से। हमने क्या किया, डब्ल्यू टी की जगह पर थीटा लिख दिया, डब्ल्यू टी की जगह पर थीटा लिख लिया। अब आप लोग इतनी बात तो समझ गए। अब क्या इसका मतलब ये होता है कि टी की जगह पर आप लोग डी थीटा लिख सकते हो, टी की जगह पर डी थीटा, थीटा अपॉन सॉरी, टी की जगह पर आप लोग थीटा बाई डब्ल्यू लिख सकते हो। ये अब आपको समझ में आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जो हमने लिखा था उसी में एक छोटा सा चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे करेंगे वो देखेंगे आप लोग मेरे साथ। यहाँ पर जो टी है, ये जो टी है यहाँ पर जो टी लिखा हुआ था, ओके, यहाँ पर जो टी लिखा हुआ था, इसको हम हटाकर क्या लिखेंगे, थीटा बाई डब्ल्यू लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं। अब क्या होगा,
ये जो डब्ल्यू है अपॉन में चल रहा है, ये सबसे बाहर है, ये अपॉन में आ चुका है सबके, ये कांस्टेंट बन चुका है, तो कांस्टेंट को फिर से बाहर निकाल लो। तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाहर, जीरो से लेकर टी बाई टू तक, टी बाई टू तक, फिर आ जाएगा यहाँ पर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन आपको आता होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है। ओके, माइनस कोस थीटा होता है जीरो से लेकर टी बाई टू तक। लेकिन यहाँ पर जो थीटा है वो एक्चुअल में क्या है, थीटा यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, अब उसकी वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, कोस ओमेगा टी, यहाँ पर ये हमारा थीटा है। ओके, यहाँ पर जीरो से लेकर टी बाई टू तक, कॉस ओमेगा टी, यही तो थीटा माना था हमने, यहाँ पर देखो ना आप लोग, यही तो हमारा थीटा था, तो थीटा की वैल्यू वापस रख दी। तो ये आ गया हमारा, ये जो माइनस है, माइनस को हम लोग यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे, ये जो माइनस इसको बाहर निकाल लो, ये भी कांस्टेंट है, क्या करोगे कांस्टेंट का, तो बाहर निकाल लो उसको भी। अब बस आपका काम कितना बच गया, अब आपको लिमिट रखनी है, अब आपको सिर्फ लिमिट रखनी है, तो आपको यहीं पर बता देते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई, क्या किया हमने, माइनस -1/ओमेगा, वेरी सॉरी, यहाँ पर ओमेगा अपॉन में चल रहा है, तो आप लोग अपॉन में लगा लीजिएगा इस तरह से। ओके, समझ गए आप लोग सभी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से हमने निकाला है। ये यहाँ पर हम लोग, यहाँ अब बहुत सारी चीजें हमने लिख दी है, काम करते हैं इसको क्लियर करते हैं पहले तो अब आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, देख लीजिए। ये जो ओमेगा हमने बाहर निकाला था, अपॉन में आया था, इसको यहाँ पर फेंको, ये माइनस को यहाँ पर लिख लो। मेरे साथ साथ आप लोग करते रहें, अगर आप लोग रफ कॉपी लेकर बैठे हैं तो करते रहें साथ साथ, तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, अभी ज्यादा कुछ नहीं किया है, अगर आप लोग रफ कॉपी नहीं निकाली अभी तक तो निकाल लो रफ कॉपी और करो मेरे साथ साथ। ओके, तो देखेंगे आप लोग, कोस ओमेगा टी जीरो से लेकर टी बाई टू तक, ये तो हमने बाहर फेंक दिया, माइनस को भी बाहर निकाल लिया। अब देखिए, अब आपको सिर्फ लिमिट पुट करनी है और कुछ नहीं बचा इसमें, लिमिट पुट करो, जो चीज कैंसिल हो रही है काटो, सीधी बात। तो देखिए, हम लोग टी में वैल्यू पुट करते जाएंगे, टी की जगह पर हम लोग टी बाई टू रखेंगे। ओके, एक बार ये रख दिया, एक बार हम लोग टी की जगह पर जीरो रखेंगे, टी की जगह पर जीरो रखेंगे, तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, डब्ल्यू टी बाई टू माइनस माइनस कोस जीरो। ओके, ये बन गया हमारा। चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो कोस जीरो की वैल्यू तो वन हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा, ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पाई बच जाएगा। यहाँ पर क्या हमने वैल्यू रख दी है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, यहीं पर करवा देते हैं, काम करते हैं, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया था, इसको यहीं पर समझा देते हैं। ठीक है, अब आपके पास डब्ल्यू भी है और टी भी है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे डब्ल्यू और टी है, तो एक काम करते हैं, किसी एक में चेंज कर लेते हैं, हमें पता है डब्ल्यू इंटू क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम क्या होता है, टू पाई बाई ओमेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग डब्ल्यू टी की जगह पर डायरेक्ट टू पाई लिख सकते हैं, डब्ल्यू टी की जगह पर डायरेक्ट हम लोग टू पाई लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसकी जगह पर टू पाई रख देंगे, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये जो टू है, ये टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या बचेगा, कोस पाई, कोस का पाई बच गया, माइनस कोस जीरो बच गया। आया समझ में कैसे आया ये, और जो बाहर चल रहा है वो तो साथ साथ चलता रहेगा, उसकी चिंता नहीं करनी है अपने को। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए, कोस पाई और -1, कोस पाई और -1। अब कोस पाई का मतलब होता है 80 डिग्री, कोस 80 की वैल्यू कितनी आती है, तो -1 आती है यहाँ पर। ओके, -1, और ये तो -1 पहले से था, -1 माइनस माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस पहले से था, तो यहाँ से माइनस कैंसल, वैल्यू आएगी टू, टू आई नोट अपॉन में पाई। और ये जो वैल्यू है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में ये वैल्यू देखने को मिल सकती है कि आपसे पूछेंगे आई एवरेज बताओ हाफ लाइफ साइकिल का। ओके, तो इसको याद रखना, आई नोट को डबल करो अपॉन में पाई रखो, आई नोट को डबल करो अपॉन में पाई रखो, आई नोट को डबल करो अपॉन में पाई रखो, इस तरह से आप लोग याद रखो। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने डेरिवेशन कर लिया कंप्लीट, आगे बढ़े। अब आप लोग निकालोगे, अब आप लोग निकालोगे फुल साइकिल के लिए, सेम वही स्टेप हम लोग रिपीट करेंगे, बस चेंज कितना सा करेंगे, चेंज सिर्फ इतना सा होगा, यहाँ पिछली बार हम लोग यहाँ पर टी बाई टू रख रहे थे, अब हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टी रखेंगे, सारी की सारी स्टेप वैसी की वैसी रिपीट होने वाली है, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है अगर आप लोग एक डेरिवेशन को अच्छे से कर लेते हो। तो अब आपके मन में ज्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, कर लोगे आप सभी लोग, यहाँ से आपको जहां जहां प्रॉब्लम आएगी वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये आप लोग सबसे पहले इस तरह से लिखोगे,
उसके बाद यहाँ पर आई एवरेज के लिए ये इक्वेशन लिखोगे। ओके, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पर आई की इक्वेशन यहाँ पे रख दोगे, आई नोट साइन ओमेगा टी, आई नोट बाहर आ जाएगा, ये भी आपको पता है। और क्या करना करना पड़ेगा आपको, फिर आप लोग इसका इंटीग्रेशन करोगे। अब आप लोग डायरेक्ट लिख लो माइनस कोस ओमेगा टी, अपॉन में ओमेगा आ रहा था, अपॉन में आ रहा था ओमेगा, बस इसको डायरेक्ट हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, वैल्यू जो है यहाँ पर आ जाओ, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 0 से टी तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। ओके, टी से लेकर, सॉरी 0 से लेकर टी तक इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट तो कर लिया हमने, वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम लोग टी की जगह पर टी रखेंगे, फिर 0 रखेंगे। ओके, साथ साथ आप लोग करते रहें तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कुछ नहीं बचा है इसमें, ये आपको आ जाएगा। कोस ओमेगा टी, यहाँ पर कोस 0। ओके, फिर से आप लोग करोगे तो यहाँ पर 2 पाई बच जाएगा, यहाँ पर कोस 0 बच जाएगा, कोस 0 मतलब 1, माइनस यहाँ पे आएगा कोस वाई की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर हमारी 1 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, और ये आपको हमने बता रखा है, आई एवरेज यहाँ पे कितना आता है, 0 आता है। यही हमने आपको प्रूफ करके बता दिया। याद है आप सभी को, जब हमने आपसे पहली बार बोला था कि सर्कल, जब आप लोग पूरी साइकिल को रोटेट कर देते हो, मतलब पूरी साइकिल में अगर आप घूम लेते हो, अगर आप लोग पूरी साइकिल में करंट निकालते हो तो वो 0 आता है। ठीक है, आप लोग इस तरह से समझो, ये ऐसे, इसमें अगर आप लोग करंट एवरेज निकालते हो तो यहाँ पर कितना आता है, 0 आता है, 0। ये आपको हमने बताया था, इसको प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ओके, देख लीजिए कहीं कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो, यहाँ से -1 में से 1 में से -1 जाएगा तो 0 बचेगा, समझाने की जरूरत है नहीं। ओके, और क्या बच गया यहाँ पर, ये सारी चीज देख लीजिए, स्टेप आप लोग सब कर सकते हो, मुझे पता है आप लोग सभी इतने इंटेलिजेंट हो, सबको ये चीजें आती है। ओके, किस तरह से करना होता है, जैसे यहाँ पर ही देख लो, कोस ओमेगा टी, ये कर लेना आप लोग, यहाँ पर 2 पाई बच जाएगा, और 2 पाई मतलब कितना होता है, 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री, बराबर ही होता है। बस यही करना है आपको। ओके, तो ये रहेगा, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 1 - 1 0 हो जाएगा। आगे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। आरएमएस वैल्यू हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो आई एवरेज में हमने प्रॉब्लम देख ली, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, 0 आ सकता है आई एवरेज हमारा, लेकिन करंट हमारा फ्लो हो रहा है, लेकिन आई एवरेज कितना बता रहा है, 0 बता रहा है, तो ये प्रॉब्लम हमारे पास है। तो हम लोग निकालेंगे अब आरएमएस वैल्यू। ओके, तो आगे हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इन इन कंप्लीट साइकिल। ओके, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी इन कंप्लीट साइकिल। तो किस तरह से करना है वो तो आपको हमने पहले ही बता दिया है। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर, सबसे पहले आपको नीचे से स्टार्ट करना है, सबसे पहले स्क्वायर करना है, किसका स्क्वायर करोगे, करंट का स्क्वायर करोगे। उसके बाद उसका एवरेज निकालना है, उसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप हम लोग ब्लू कलर से बना रहे हैं। उसके बाद आपको रूट कर देना है, समझ रहे हो आप लोग। सबसे पहले हमने रेड कलर में लिखा हुआ है आई स्क्वायर, इसका मतलब होता है आपको करंट का स्क्वायर करना है। ब्लैक कलर में लिखा है अलग से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, नहीं तो पता चले आप आई एवरेज का स्क्वायर कर दो। आई एवरेज का स्क्वायर करना और आई स्क्वायर का स्क्वायर करना फिर एवरेज लेना, वो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। अब आपको ये कैलकुलेट करना है, तो आपका मोटो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका मोटो, आपका एम ये होना चाहिए कि आप सबसे पहले ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे। ओके, ये सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आई स्क्वायर बनाना बहुत आसान है, पहली स्टेप तो यही कंप्लीट हो जाएगी, ये आई स्क्वायर हो गया। ओके, आई स्क्वायर को लिखना है तो आई की इक्वेशन आपको पता है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तो आई नोट साइन ओमेगा टी, इसका आप लोग स्क्वायर कैसे करोगे वो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बना के दिखा देते हैं। आई इज इक्वल्स टू होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये होता है हमारे पास। तो अब हमें स्क्वायर करना है, हमें आई स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, और कहाँ पे स्क्वायर करोगे, साइन किसके स्क्वायर कर दोगे आप लोग, यही चीज पे तो आप स्क्वायर लगा सकते हो, उसकी जगह पे और कहाँ लगाओगे स्क्वायर, बस ये हो गया। तो अब आपको ये कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो इसको हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हो आप लोग। ओके, लेकिन अब आपको निकालना क्या है, आई एवरेज निकालना है। आई एवरेज का फंडा क्या होता है वो भी आपको पता है। सबसे पहले आई डी टी करो, अपॉन में, अपॉन में डायरेक्ट टी लिख दो, सिंपल सी बात है, अपॉन में टी लिख दो।
ये फंडा होता है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, फुल साइकिल पूछा है तो 0 से T तक कर दो। फुल साइकिल में आपसे पूछेंगे, ओके, तो 0 से T कर दिया आपने, 0 से T कर दिया। अब आई की जगह पर, अब आई की जगह पर आप लोग क्या रखोगे, अब यहाँ पर आई था, आई की जगह पर ये रख दो, सिंपल सी बात है, हो जाएगा आपका कंप्लीट ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा, देख लो आप लोग सभी। आई की जगह पर ये रख दिया हमने, क्योंकि अब हमें आई स्क्वायर निकालना है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा रखा है, तो ये चीज हो जाएगी, यहाँ पर स्क्वायर लगा लो। तो हमारे पास एक्सप्रेशन ये बन गया, कहाँ गया हमारा, ये रहा एक्सप्रेशन यहाँ पर। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन गया। अब क्या करें, अब जो स्टेप हम लोग पहले कर रहे थे वो स्टेप फिर से दोहराएंगे। 1/T बाहर निकल जाएगा, आई नोट स्क्वायर ये भी बाहर निकल जाएगा। बचा क्या हमारे पास, बचा क्या हमारे पास, इसको अगर आप लोग बाहर निकाल देते हो, यहाँ पर लिख दीजिए आई नोट का स्क्वायर। बचा हमारे पास ये इतना इतना। तो अब आपको साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब आपको एक बात बताते हैं, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी या फिर साइन स्क्वायर को आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। ये फॉर्मूले की लिस्ट है जो कि आपको याद कर लेना है, जो बायो के स्टूडेंट है खासकर वो ध्यान रखें, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, फिजिक्स में बहुत काम आएगी ये चीजें। ओके, खासकर ये सारे सेक्शन याद कर लो। और यहां से क्या करोगे आप लोग, यहां से एक तो ये याद कर लो, और क्या याद करोगे, ये याद कर लो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे काम आपके आसान होने वाले हैं। ओके, तो देखेंगे आप लोग, यहाँ पे हम लोग इसका यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हो, ताकि इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाए। 1 - cos 2 थीटा अपॉन में आ जाएगा 2, ये आप लोग याद करके चलो। 1 - cos 2 थीटा अपॉन में 2, ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, तो क्या इसको यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं क्या। अब इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। बस अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन करो सबसे पहले तो 1 का क्या होता है, जैसे आप लोग इस तरह से देखेंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं किस तरह से करोगे आप लोग। जैसे 1 माइनस, यहाँ पर लिखा है cos 2 ओमेगा dt। ओके, तो ये है, ये 2 तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये 2 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो अब आपको इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ पे करना है, कहाँ कहाँ पे परफॉर्म करना है वो दिखा देते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो, यहाँ पर dt कर लो, और यहाँ पर dt कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब 1 लिखने की जरूरत आपको है नहीं, तो dt बच गया यहाँ पर, dt इंटीग्रेशन ऑफ dt, dt बच गया। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t होता है, अरे t तो होता है। ठीक है, छोटे छोटे dt को जोड़ते जाओगे तो t बन जाएगा, इस तरह से हमने याद कर रखा है। तो बस ये करो, बाकी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा वो आपको अलग से करना पड़ेगा। cos 2 ओमेगा थीटा है, तो आप क्या बोलोगे, sin 2 ओमेगा थीटा अपॉन में ओमेगा टी आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्या बच गया हमारे पास वो देख लो, यहाँ पर आएगा t, यहाँ पर आएगा 0। ओके, इसके बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, तो बस वैल्यू रख दो इसकी, हो गया काम खत्म। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। कहाँ पर, कहाँ तक सॉल्व कर लिया था हमने, यहाँ तक कर लिया था हमने, ये वैल्यू यहाँ पे रखी, तो इससे क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कुछ कैंसिल हो रहा हो तो। यहाँ पर अभी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ये स्टेप में तो हमने इसको थोड़ा सा इंटीग्रेट कर दिया है। यहाँ पर हमने 4 पाई बना दिया इसका। ठीक है, यहाँ पर पहले क्या था, 2 × 2 पाई हो गया था। देखो हमने ओमेगा और टी को दोनों को एक तरह से बना लिया, जैसे कि ओमेगा इंटू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 पाई/ओमेगा। क्या आपको बता रखा है हमने, टी को चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 पाई आ जाएगा। ओके, तो 2 पाई × 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा, यहाँ पर 4 पाई आ गया। और क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर sin 4 पाई क्या होता है, साइन का 4 पाई क्या होता है, ये एक तरह से जीरो ही होता है। ठीक है, 0 डिग्री बनेगा तो जीरो हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा। कैसे करते हैं समझ में आ रहा है, 360 360 2 बार घुमाया हमने साइकिल को, कितना आएगा ये, ओके, ये आएगा 720। 720 मतलब 2 बार सर्कल घूम गया हमारा। ओके, तो यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा। और क्या करोगे, उसके बाद तो कहानी सिंपल है, टी से टी कैंसिल कर दो, बचेगा क्या, आई नोट का स्क्वायर अपॉन में 2। ये आपके पास क्या आ गया, आई एवरेज आ गया। तो क्या हमें आई एवरेज निकालना है क्या, हमें तो रूट मीन स्क्वायर निकालना है, रूट मीन स्क्वायर। तो हमने मीन स्क्वायर तो निकाल लिया, अब बचा रूट, तो इसके ऊपर रूट लगा दो, इसके ऊपर रूट लगा दो।
इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर ये रूट आ जाएगा, इसके ऊपर रूट लगाओगे तो क्या बन जाएगा, ये अंडर रूट आई नोट का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। ये रूट इस तरह से चल रहा है यहाँ पर। ओके, अब क्या लिख सकते हो आप लोग, आई नोट लिख सकते हो, स्क्वायर से बाहर हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 2, और ये वैल्यू होती है हमारी आई नोट अपॉन में अंडर रूट 2। कितना सिंपल हो गया, आई नोट अपॉन में अंडर रूट 2। अब आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये तो काफी बड़ा हो गया, लेकिन जब आप लोग खुद से ट्राई करोगे ना, तो ये जो स्टेप आपको दिख रही है एक पेज की, ये एक पेज की एक्चुअल में है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपको पहले से आती है। WT हो गया, इसको चेंज करने आता है आपको सबको, उसके बाद 4 पाई बन जाएगा तो ये 0 आता है आपको। तो आपको दिखने को ये बड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो हमने कुछ किया ही नहीं, और यहाँ से यहाँ तक भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को इधर उधर पुट करिए। तो आसान ही है ये, बस आपको एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ओके, ये रहेगा ये जो चैप्टर है, इसमें आपको हार नहीं माननी है, बस आपका पेन चलते रहना चाहिए। अगर आपका पेन चलते रहेगा तो आपको हार मतलब आपके मन में लगेगा कि यार कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं हम लोग। अगर आप बस वीडियो देखते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हो जाएगी, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठो और कुछ लिखते रहो यहाँ पर साथ साथ। आपको कॉन्फिडेंस आएगा, देखना आप लोग, अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं हम लोग। ओके, ये बात होती है। खत्म हो गया हमारा ये टॉपिक, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेज पावर कंजम्पशन इन अल्टरनेटिंग करंट, जो कि 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग अच्छे से करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे। ओके, तो आप सभी लोग पढ़ाई करें। ऑल दी वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।